हीनं प्रणमाम्येश्वरम् मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादरी ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया, तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंतात्मा के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकनमुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन पवंती महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, सर्वज्ञ भगवान महावीर ने आगमों के अंदर स्थान स्थान के ऊपर आत्म उत्थान के कई सूत्र दिए, और जिसके अंदर आप सुन रहे हैं, आत्मा के विवेक को जागृत किए बिना आत्म बल प्राप्त होने वाला नहीं है, और उसके लिए कई मार्ग बताए। आत्म बल को जागृत करने के लिए यत्न बताया, आत्मबल को जागृत करने के लिए सहज गुणों को अपनाने का एक रास्ता बताया, आत्मबल को प्राप्त करने के लिए संयम बताया, और सबके बाद में सबके साथ में एक बड़ा कार्य अभी आपने अंतिम चरणों की लाइन यानी अंतिम गाथा में सुन रहे थे, विवेक को जगाना अत्यंत कठिन है। कोई भी धर्म की क्रिया करें उसके साथ में विवेक होना जरूरी, और विवेक का ही दूसरा नाम है यत्न। किसी भी कार्य को करते समय यत्न पूर्वक करना, चाहे जीवन के कोई भी कार्य हो, और उसके अंदर हमारी ये सोच रहनी चाहिए जीवन के कार्यों के अंदर, यह कार्य मेरे लिए करणीय है या नहीं, यह उचित है या नहीं, मुझे यह करना चाहिए या नहीं, इससे पाप होगा या धर्म होगा, इससे आश्रय होगा या संबर होगा,
सारी दृष्टियां लगाकर जो व्यक्ति विवेक पूर्वक आत्मा के हित के कार्य को ही चुनता है उसको मोक्ष मिलता है। उसको क्या मिलता है? मोक्ष। तो विवेकी नाम मनु प्राप्ता गुणा यान्ति मनोज्ञताम सुतना रत्नम मां भाति चामी कर नियोजितम। विवेक के लिए कहा, जिस प्रकार एक सोने में जड़ा हुआ रतन अत्यंत शोभा को प्राप्त होता है, रतन है और उसको किस में जड़ लिया? सोने में। तो सोने में एक तो रतन डिब्बी में पड़ा है और एक किसमें जड़ दिया? सोने में। तो एक डिब्बी में पड़ा हुआ रतन और सोने में जड़े हुए रतन में भी शोभा में बड़ा फर्क पड़ता है। तो कहा कि जिस प्रकार सोने में जड़ा हुआ रतन अत्यंत शोभा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार विवेकी पुरुष द्वारा गुण भी सौंदर्य को प्राप्त हो जाता है। विवेकी पुरुष के जीवन में कोई गुण होते हैं तो वो और चौगुणे होकर मनुष्यों को दिखते हैं। विवेक से काम करता है। गुण है और गुण के साथ में क्या रखता है? विवेक रखता है। गुण के साथ में विवेक रखेगा तो गुण और निखर जाएंगे, गुणों की शोभा और ज्यादा होगी, क्योंकि विवेक कीचड़ में भी रतन खोजता है। विवेक क्या करता है? कीचड़ में भी रतन खोजने का काम करता है और बुद्धि की पूर्णता का नाम है विवेक। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, सोचा होगा, एक व्यक्ति ने काम तो अच्छा किया, काम तो क्या किया? अच्छा, लेकिन उनके कोई बोलने का या सोचने का या कहने का तरीका बराबर नहीं था। इस कारण से कहा तो यानी काम तो अच्छा था, लेकिन उन्होंने यूं कह दिया, इसलिए थोड़ा मन नहीं भाया। थोड़ा सा क्या आ गया? एक विचार आ गया। काम अच्छा था, काम अच्छा, बात तो उन्होंने सही की थी, बात तो उन्होंने क्या कही थी? सही की थी, लेकिन कहने का ढंग। हाँ, और विवेक क्या चीज होती है? बुद्धि की पूर्णता। विवेकवान व्यक्ति जो पूर्ण बुद्धि वाला होगा वो विवेक से काम करेगा। और कहा विवेक पथ का प्रदर्शक है। विवेक पथ का क्या है? प्रदर्शक है। एक चक्षु विवेको ही, शास्त्रकारों ने कहा, एक चक्षु विवेको ही द्वितीय सत्य समागम। आँख जैसे मनुष्य के दो आंखें होती हैं, तो यहाँ पर भी दो आंखों के बारे में बताया। एक आंख तो है विवेक की और दूसरी आंख है सत्संग की, सत्समागम, सत्पुरुषों के समागम की। और कहा कि जिसके जीवन में विवेक की आंख नहीं है और जिसके जीवन में सत्संग की आंख नहीं है, नस्तो यस्य क्षिप्रम, वह व्यक्ति शीघ्र ही मोह कूपे पते ध्रुवम, वो मोह के कुएं में बहुत जल्दी गिर जाएगा। क्योंकि एक तो क्या नहीं है? विवेक, और दूसरा संत के समागम में जाता नहीं है, इसलिए मोह वाला है, आसक्ति वाला है और राग द्वेष करने वाला है। उनको तो संसार रूपी कूप में पड़ना ही पड़ना है। तो विवेकी व्यक्ति में और अविवेकी व्यक्ति में कितना अंतर बताया। एक विवेकी व्यक्ति होता है जो नारकीय वातावरण में भी स्वर्ग की सुषमा को उतार देता है। नारकीय जैसा घर में या वातावरण हो तो भी एक विवेकवान व्यक्ति इस प्रकार जिंदगी जीता है कि स्वर्ग की सुषमा वहां भी उतार देता है। और एक अविवेकी होता है पुरुष जो स्वर्गीय सुखों में भी नरक का संताप घोल देता है। वो स्वर्ग में जाए नहीं, सुखी नहीं रह सकते स्वर्ग में भी। और ऐसा स्वर्ग में नरक की बात तो छोड़ो, संसार के अंदर भी ऐसे कई व्यक्ति हो सकते हैं जिनके कमी किसी चीज की नहीं, खाने की नहीं, पहनने की नहीं, रहने के लिए मकान की नहीं, ऐश आराम के लिए धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, मान है, सम्मान है, लोग चाहते भी हैं, घर वाले चाहते भी हैं, खूब चाहते हैं, तो भी दिन भर संताप में गुले रहते हैं, एक मिनट भी शांत नहीं रह सकते। उसको क्या करना चाहिए? विवेकी कहना चाहिए कि अविवेकी?
अविवेकी हैं। इसलिए ज्ञानियों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, विवेक को हमेशा क्या रखो, रे चेतन तो ही नेक संभार, तो ही नेक संभार, रे चेतन तो ही नेक संभार। जो गजराज पखारत आप तन, आप ही डारत छार, आप ही उगल पाट को कीरा, तनहि लपेटत लार, रे चेतन तो ही नेक संभार। एक कवि ने कहा कि हे चेतन, तुम्हें बिल्कुल भी विवेक नहीं। संभार शब्द का अर्थ विवेक लिया यहाँ पर, कि तुम्हें बिल्कुल भी अपनी संभाल नहीं है, विवेक नहीं है। कैसे नहीं है? जो गजराज पकारत आप तन, जैसे एक हाथी सरोवर के पानी में जाकर के, गहरे पानी में जाकर अपने शरीर को धोता है और घंटों घंटों तक पानी में खड़ा रहता है, और खड़ा रह करके अपनी सूंड में पानी भर भर करके खूब पानी डालता है, खूब अपने शरीर को धोता है, और धोने के बाद में जैसे ही वो वापिस बाहर आता है तो आप ही डारत छार, कहीं राकोड़ी का ढेर मिल जाए तो सूंड में भर भर करके वापिस क्या डाल देता है। हाँ, पहले तो क्या किया उसने, स्नान, शरीर को साफ किया, और साफ करने के बाद में उसने अपने ही शरीर के ऊपर वापिस छार यानी राख डाल दी या रेत डाल दी। तो धोने का नहीं, धोने का कोई मतलब नहीं है। और आप उगल पाट का कीड़ा, एक कीड़ा होता है, एक कीड़ा होता है, और वो कीड़ा लार निकालता है, लार, और वो लार निकालने से रेशम वाला धागा बढ़ जाता है, और लार निकाल कर अपने ही शरीर पर लपेटता है, किस पर लपेटता है, अपने शरीर पर, और इतना मोटा हो जाता है। और फिर उसके बाद में जो रेशम को प्राप्त करने के इच्छुक लोग होते हैं, वे उन कीड़े को पकड़कर उबलते हुए पानी के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि उनको क्या प्राप्त करना है। हाँ, 1 मीटर रेशम बनाने में लगभग 40,000 कीड़े मारते हैं। कितने? इसलिए हमारे महान संतों ने आप जैसे भाई बहनों को ये उपदेश दिया कि रेशम के कीड़े, यानी 1 मीटर रेशम में लगभग 40,000 कीड़े मरते हैं। इसलिए रेशम का क्या करवा दिया, क्या कि रेशम नहीं पहनना, बहुत हिंसा वाला काम है। तो बंधुओं, कहते हैं कि वो कीड़ा अपने ही शरीर पर अपनी ही लार लपेटता है, इस कारण से बुरी मौत मरना पड़ता है। तो लार लपेटने वाला कौन? कीड़ा। उगलने वाला भी कीड़ा, लपेटने वाला भी कीड़ा। इसी प्रकार अगर विवेक नहीं है, मनुष्य खुद ही जाल बनाता है, खुद ही जाल में फंसता है और खुद ही मरता है। और एक बार नहीं, कितनी बार मरता है? बार बार मरता है, अनंत बार मरता है। इसलिए भगवान ने कहा और ज्ञानियों ने कहा कि विवेक को जागृत रखना जरूरी, क्योंकि विवेक जागृत नहीं हुआ और दुनिया भर की आपने त्याग तपस्या साधना कर भी ली, तो हाथी ने जैसे स्नान किया उसी प्रकार क्या हो जाएगा, सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि विवेक को, थोड़ा धीमे कर दे इसको, थोड़ा सा। विवेक की कोई पुस्तक नहीं होती है। आप कोई विवेक सीखने के लिए कोई यूँ जानो के बावजूद कोई ऐसी पुस्तक मिले कि जिनमें विवेक की बातें रहे। बात तो सब विवेक की हैं, लेकिन विवेक की अलग से कोई पुस्तक नहीं मिलती है। अंतर हृदय से प्रकट होता है विवेक, यह बाहर मार्केट में भी मिलने वाला नहीं है। और जो अंतर हृदय में प्रकट होता है उनको सीमाओं में बांध नहीं सकते हैं।
कि वो कितना है। ऐसा विवेक जब आत्मा में जागृत हो जाता है बंधुओं, तो हमारी आत्मा शीघ्र मोक्ष को प्राप्त होती है। इसलिए भगवान ने आगमों में सूत्र दिया, विवेको मोक्षो। विवेक ही क्या है? मोक्ष है। तो हमें अपने जीवन में लगातार, क्योंकि ये जो चौथा अध्ययन था जो आपके सामने बताया गया, उनके बारे में प्रवचन किया, ये दार्शनिक अध्ययन क्या है? दार्शनिक। और आप देखेंगे उत्तरायण सूत्र का जिस समय 27 दिन तक वर्णन चलेगा, उस समय आप जानेंगे कि उत्तरायण सूत्र क्या चीज है। और उत्तरायण सूत्र में दार्शनिक अध्ययन भी आएंगे और कथा वाले अध्ययन भी आएंगे, सरस कई प्रकार के अध्ययन आएंगे। जानने और समझने की बात यह है कि उस समय आप सावधान होकर इन अध्ययनों को श्रवण करेंगे तो कई प्रकार की बातें आपके जीवन में आ सकती हैं, समझ में और उत्तर में आ सकती हैं। तो बंधुओं, यहाँ वर्णन चल रहा था माँ सती अंजना के जीवन चरित्र का, कि अंजना जी के जीवन के अंदर कष्ट आए। क्या आए? और कष्ट कितने आए वो तो आप 2 महीने से सुन ही रहे हैं, और अभी जो समय बचा है उसमें और घोर कष्ट आने वाला। तो ये कष्ट क्यों आए? कर्म के कारण से। किस कारण से आए? कर्म के कारण से। और कर्म जो ऐसे होते हैं, मनुष्य के कर्म, वो कर्म उदय में आए बिना छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर रामचरितमानस में कर्मों के बारे में, कर्म की विचित्रता के बारे में, और भगवान महावीर ने भगवती सूत्र में बताया गहनों कमुणा गई। कर्मों की गति बड़ी गहन होती है जिसको कोई समझ नहीं सकता है। और तुलसीदास जी ने सरल शब्दों में कहा, अरे पग बिनु चले सुने बिन काना, कब बिन कर्म करे विधि नाम, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। पग बिनु चले सुने बिन काना। यह कर्म ऐसे हैं बिना पाँव के भी चलते हैं। जैसे आपने कर्म बांधे हैं, या किसी भी आत्मा ने, हमारी हो चाहे आपकी हो, किसी भी आत्मा ने कर्म बांधे हैं, और कर्म बांधने के बाद में वो व्यक्ति कर्मों को यानी डर करके उनको वो स्थान छोड़कर अमेरिका में चला जाए, तो कैसे जाएगा? वो तो हवाई जहाज से ही जाएगा या ट्रेन से जाएगा, मारवाड़ जाएगा। तो लेकिन आपने तो अपने टिकट खरीदे हैं, लेकिन कर्मों ने टिकट खरीदे क्या? हाँ, पग बिन चले, बिना पग भी चल लेते हैं वो। आप जहाँ जाएंगे, जितनी स्पीड में आप जाएंगे, कर्म आपके क्या चलते हैं? हाँ, यानी कर्म तो कर्ता का अनुसरण करते हैं। न सुने बिन काना, बिना कान भी सुन लेते हैं। बात आपने सोची, लेकिन कर्म आपके विपरीत उदय में आए हैं। आपने तो सोची है अभी तक, लेकिन सामने वाले ने सुन ली, बोला नहीं, उनके पहले सुन लिए, और आपके ऊपर आपत्ति आ सकती है। और कर बिनी कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के भी इतने काम कर लेते हैं ये कर्म कि 20 और 1000 हाथ वाला काम नहीं कर सकता है। वो काम कौन कर लेता है? कर्म। न आनन रहित सकल रस भोगी, इनके मुख नहीं है लेकिन दुनिया के सारे रस भोग सकता है। और बिन वाणी, वाणी नहीं है बोलने, कर्म बोलकर कुछ नहीं कहते। क्या कहते हैं? आपके हमारे कर्म कभी भी उदय में आते हैं, अच्छे या बुरे, क्या पहले आकर कहते हैं कि मैं अब उदय में आने वाला? नहीं कहते हैं। वो बोलता नहीं है, लेकिन बिना बोले भी वो कर लेता है जो बड़ा बड़ा वक्ता भाषण में नहीं बोल सकता है। वो कौन बता देता है? ये कर्म बता देते हैं। तो बंधुओं, ऐसे कर्म उदय में आए हैं महासती अंजना के जीवन में। इतना अनुनय विनय करने के बाद में, मीठी वाणी के द्वारा सासू जी को समझाने के बाद में भी सासू जी का क्रोध शांत। हाँ, सती वचन सुन सासू भासु प्रजली
मजा, तड़क भड़क पर सती मस्तक पर मारी, लात प्रहार जे धन सती अंजना, साचे सतवंदे राजी शील। ऐसे वचन सुन करके भी और हाथ जोड़कर मस्तक चरणों में रख देने के बाद में भी सासू प्रजली रीस मचा, रीस के अंदर जलती हुई सासू ने तड़क भड़क करती हुई अंजना का जो झुका हुआ सिर उनके चरणों में था, उसके ऊपर जोर से पैर की क्या मारी, लात का प्रहार किया और कहा, पापण तू परी जा, तू परी जा परी था मारी नजर सु दूर। तू पापणी है और तू यहाँ से क्या हो जा, दूर, और मेरी नजर से दूर हो जा। तुम्हारे सरी की बहू के लारे में धोबा भर भर धूल, तुम्हारे जैसी बहू के पीछे तो मैं धोबा भर भर धूल देती हूँ, इसलिए तू यहाँ से निकल जा, नजर के सामने खड़ी मत रह। मुझे बहुत दुख होता है और तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता है। और फिर याद आया, इसके अंदर मेरे बेटे के आभूषण और भूषणों की चोरी करने वाली कौन हो सकती है, बसंतमाला। कौन है, बसंतमाला सखी इनकी, इसलिए सबसे बड़ी गुनहगार, ये तो गुनहगार है ही, लेकिन इनकी सखी भी कम गुनहगार नहीं है। बसंतमाला को ऊंधी टेरी और देवे ताजना मार, चोरिया गहना मेरे पुत्र का और कौन चोर कुण ना। उसने कहा उनको तो उल्टा लटका दिया, बसंतमाला को बांध करके, और फिर हंटरों की मार पड़ने लगी और ऊपर से गालियां, और कहने लगी कि तूने मेरे पुत्र के गहने चोरे हैं और तू चोर है, तू नार है और तू चोर है, मेरे बेटे के गहने तेरने वाली। और बारी बारी से उनके ऊपर हंटरों की क्या पड़ रही है, मार पड़ रही है। कितने देर तक टेरे रखा, 13 घड़ी। कितनी घड़ी, 13 घड़ी तक उनको टेरे हुए रखा और साथ में ही हंटरों की मार पड़ती रही। इससे छूटी खून की धार, नाक में से न मुंह से क्या आने लगा, खून आने लगा और पीड़ा होने लगी। बसंतमाला रोने लगी और रोती रोती बोली, चोर है पवन कुमार, मुझे कहते हो चोर, लेकिन मैं कहती हूँ कि चोर तो आपका बेटा है। जो मेरी सखी भी बदनाम हो रही है और मैं भी क्या हो रही हूँ, बदनाम। पूछ लेना अपने बेटे को कि चोरी चोरी आने की क्या जरूरत थी। और यह सब बात कर रही है। और फिर उसके बाद में अंजना सती की सासू ने क्या कहा, जब लग घर में रहे अंजना, ये अंजना जब तक मेरे यहाँ पर मेरे महलों में या मेरी नगरी में रहती हैं, तब लग मुझको नैम, तब तक मुझे पचकान है। क्या है, पचकान है। अन्न पानी नहीं लेऊं लाखों, लाख बादरी हो जाए तो भी मैं अन्न पानी नहीं लेती हूँ। और नहीं है कुशल नशैम, जो अगर ये यहाँ पर रह गई, किसी ने भी इनको रख लिया या किसी ने इनकी बात मानकर इनकी बातों में आ गए, तो मैं शांति से न तो रहूंगी और न रहने दूंगी। ऐसा कहकर और रानी ने एक आदेश और जारी किया, अपने अनुचरों को बुलाया और अपने दासों को बुलाकर, नौकरों चाकरों को, अनुचर को बुलाकर कहा, जल्दी से मेरी आज्ञा का पालन करो। अरे कालो रत मंगवावियो सर, कालो सब छिड़ेगा, के तू मती कहे क्रोध में, के तू मती कहे क्रोध में, काटो जट गरबार जी धन सती अंजना, साची सतवंती राची शीलमी। आदेश लगाया, एक काला रथ लेकर आओ और काले रथ में काले घोड़े, घोड़े भी क्या होने चाहिए, काले, और काला लाओ वेश, और वो भी 2, एक तो अंजना और एक अंजना की
सखी इनको काला वेश पहना दो और इनके सब बाकी श्रृंगार उतार कर काला ही श्रृंगार सजाओ। और फिर क्रोध करती हुई केतुमती ने कहा कि इनको झट से पढ़ घर से बाहर निकाल दो। 1 मिनट भी, जितना जल्दी हो सके इनको महलों से क्या निकालो, बाहर। ये आदेश सुनाया और आदेश की पालना हुई। काला रथ, काला घोड़े, सब काले वेश आ गए। अंजना की आंखों में से झरझर क्या पड़ रहे हैं, आंसू। बंधुओं, ये कर्म है ना, कर्म भोगते समय आत्मा बड़ी तड़पती है और कर्म सहज में बांध लिए जाते हैं। कर्म क्या बांध देते हैं? सती अंजना और सखी न करे अरज कर जोड़, मानो अर्जी मात जी थे मारा सिर मोड़। अब अजीब स्थिति हो गई। अंजना और सखी बसंत माला के हाथ जोड़कर अर्ज करने लगी, हे मातेश्वरी, आप ही सिर मोड़ हैं, आप ही हमारे बड़े हैं, आप ही बडेरे हैं, आप ही माँ और बाप हैं, हमारी एक अर्जी मान लो और मुझे यहाँ से घर से बाहर मत ना मेलो हो सासू जी, माने पियरिए निर्धार, कलंक ले यकिम पियर जाऊं, ऐसे जाता मैं शर्माऊं, ऐसे जाता मैं शर्माऊं, मत काढ़ो गरबार, मत ना मेलो हो सासू जी, माने पियरिए निर्धार। अब और हाथ जोड़ करके विनती की कि सासू जी एक बात मान लो, एक बार मान लो और मत ना मेलो सासू जी पियरिए, मुझे पिहर के लिए रवाना मत करो। और ऐसे वेश में शादी होने के बाद में एक बार भी अंजना पीर गई नहीं। कितनी बार भाई लेने के लिए आए हैं, लेकिन अंजना ने क्या कह दिया था, मेरे पति राजी नहीं है इसलिए मैं पीहर नहीं जाऊं। और अब आप मुझे पीहर भेज रहे हैं, वो भी 12 वर्ष के बाद में जा रही हूँ, तो 12 वर्ष के बाद में इस वेश से जाऊंगी तो मेरे माता पिता पर क्या बीतेगी और नगर वाले क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। और ऐसा कलंक लगाकर और कलंक लेकर के मैं पीहर जाऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है और मुझे बड़ी शर्म आएगी, इसलिए बाहर मत भेजिए। अब बार बार अंजना सासू जी से माफी मांगती हुई और अर्ज करती हुई विनय कर रही हैं, लेकिन सासू माँ उनकी बात आगे और कैसे मानती हैं और आगे क्या होता है बंधुओं, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। आज हमारे